वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने 11 से लेकर 17 अगस्त 2025 तक वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन अपने इस क्लास के अंदर करने वाले हैं और ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होती है। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, आरएएस, एसआई, फोर्थ ग्रेड, रेलवे 2025 प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ये डेली, वीकली, मंथली 15 दिनों की जो क्लासें आपको मिलती है वो क्लासें आप निरंतर देखें। आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आज संडे है, संडे के दिन अपने जो पीछे एक सप्ताह का जो करंट हमने पढ़ा है उसको आज अपने रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में हमें पीछे का करंट अगर अपने रिवीजन करेंगे तो उसको अच्छे तरीके से याद भी करना है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास 11 से 17 अगस्त 2025। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज आपको पता है पटवार का एग्ज़ाम है, 2 पारियों के अंदर एग्ज़ाम है। सुबह 9 से 12 और शाम को 3 से 6 एग्ज़ाम है। तो शाम तक अपनी बात करेंगे किस प्रकार के इंडिया के उसके अंदर करंट अफेयर्स के पर्सन आए हैं और किस किस महीने से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं। वो सब आपको प्रूफ मिलेगा टेलीग्राम पे भी, किस क्लास से पर्सन आए, किस महीने से क्वेश्चन आए, सब आपको पूरी डिटेल मिलेगी। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन कर लेना। और ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली पीडीएफ वगैरह मिलती है। 2 दिन इस पे ऑफर था और आज आपके लिए ऑफर समाप्त हो चुका है, तो इसका फ़ायदा आपने उठा लिया होगा। तो ज़रूर आप ये टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करेंगे, क्योंकि संडे है, सिर्फ अपने रिवीजन करना ही करना है। एक प्रकार का मान के चलो ये टेस्ट है, आप कर देखिए। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रायल रन किया है, इसका नाम क्या है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन है वो पूरा किया है, इसका नाम क्या है? रुद्रस्त्र। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? रुद्रस्त्र। भारत ने 21वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 के अंदर कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने 21वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025, इसके अंदर भारत ने टोटल कितने पदक जीते? 590 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 590 पदक। बस रिवीजन करते जाओ अच्छे तरीके से। 11वीं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 पर संत कबीर पुरस्कार कितने विजेताओं को सम्मानित किया गया? तो अब की बार 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 मनाया गया, उसके अंदर संत कबीर पुरस्कार दिया गया था 5 व्यक्तियों को। कितने? 5 व्यक्तियों को संत कबीर। और राष्ट्रीय हथकरघा जो पुरस्कार है वो दिया गया था 19 व्यक्तियों को पुरस्कार है दिया गया। टोटल ये 24 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। 2 श्रेणियों में है, संत कबीर तो 5 व्यक्तियों को और राष्ट्रीय हथकरघा जो पुरस्कार है वो 19 व्यक्तियों को दिया गया था। भारतीय ज्ञान प्रणाली पर प्रथम वार्षिक शैक्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? भारतीय ज्ञान प्रणाली पर प्रथम वार्षिक जो शैक्षिक सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुआ है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये जितने भी सम्मेलन है ना, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई, अच्छे तरीके से। तो युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ? ये हुआ है रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है? रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 11वां भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? 11वां भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 का सम्मेलन हुआ है और इसकी जो प्रदर्शनी है वो कहाँ पर आयोजित की गई? यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर आयोजित की गई? यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया बायो एएमओ 1 किस प्रकार की प्रणाली है? सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक लॉन्च किया है बायोम 1। ये किस प्रकार की प्रणाली है? ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, यानी कि एआई प्रकार का एक सिस्टम है बायो एम 1 और ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। CR राव सांख्यिकी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? ये क्वेश्चन भी आपको मैंने टेलीग्राम पे डाला था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े
कुछ एक विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया और कुछ एक ने गलत इसका आंसर दिया था। तो ध्यान रखना, CR राव सांख्यिकी अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है किसको? डॉक्टर प्रजा मित्र बुहान को। ऑप्शन नंबर 1 है किसको? डॉक्टर प्रजा मित्र बुहान को CR सांख्यिकी अवार्ड 2025 प्रदान है किया गया है। ये जो आपको मैं वन लाइनर करवाता हूँ सुबह की क्लास में, डेली की क्लास में, उससे ये मैंने आपके लिए MCQ क्वेश्चन बना दिया। प्रसिद्ध अभिनेत्री गवेनेथ पाल्ट्रोव की जीवनी, गवेनेथ द बायोग्राफी के लेखक कौन है? एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है जिनका नाम है गवेनेथ पाल्ट्रोव, इनकी जीवनी है गवेनेथ द बायोग्राफी। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है, ध्यान रखना कौन है? एमी ओडेल। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, एमी ओडेल इसके लेखक है, क्योंकि चर्चा में ये पुस्तक रही है। अन्नू रानी ने इंटरनेशनल विश्वोपमैनिक मेमोरियल में कितनी दूरी भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है? ये प्रश्न तो आएगा फिक्स है एग्जाम के अंदर। तो अन्नू रानी ने इंटरनेशनल विश्वोपमैनिक मेमोरियल में कितनी दूरी भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने 62.59 मीटर का भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? पोलैंड में। ध्यान रखना, इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था पोलैंड में। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है। इस ट्रेन का रूट क्या है? क्या बात है भी, गजब का प्रश्न है। तो भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है। इस ट्रेन का रूट है नागपुर से लेकर पुणे। कहाँ से रहेगी ये? नागपुर से लेकर पुणे तक इसका रूट रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी चीन में किस समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं? ये लीजिए भी, चीन के अंदर एक सम्मेलन होने जा रहा है और इसके अंदर मोदी जी को आमंत्रित किया है भी। और ये सम्मेलन होगा कब? 31 अगस्त को सम्मेलन होगा। तो कौन सा है? SCO समिट। कौन सा? SCO समिट होगा चीन के अंदर, जहां पर मोदी जी इसके अंदर भाग लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों में कौन से 2 राज्य पहले और दूसरे स्थान पर है? किसान सम्मान निधि योजना आपने अच्छी तरीके से योजना पढ़ रखी होगी। तो इससे अधिक सबसे लाभ प्राप्त करने वाले 2 राज्य सबसे टॉप पर हैं। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश और दूसरा स्थान है राजस्थान का। उत्तर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर C, पहला स्थान राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश का, और दूसरा स्थान राजस्थान का। महाराष्ट्र ने समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है? ये इस प्रकार के प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं भी। तो महाराष्ट्र ने समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा अभियान शुरू किया? वो अभियान शुरू किया है दिशा अभियान। कौन सा अभियान है? दिशा अभियान है, जिसका उद्देश्य है बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। ये मुख्य रूप से इसका टारगेट है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किस नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के राज्य विशिष्ट विकल्प के रूप में औपचारिक रूप से जारी किया है? जैसे अपने देश के अंदर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, इसी के अनुरूप तमिलनाडु के अंदर स्टार्ट की गई है राज्य शिक्षा नीति। कौन सी? राज्य शिक्षा नीति। ये अपने राज्य विशिष्ट विकल्प के रूप में औपचारिक रूप से इसको जारी किया गया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर B। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन एन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, यानी कि शॉर्टकट में इसका नाम है PME ड्राइव योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी है? तो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के द्वारा PME ड्राइव जो योजना है ना, उसकी अवधि बढ़ा दी। तो ये बढ़ाई है मार्च 2028 तक। याद रखना इसको अच्छे तरीके से, मार्च 2028 तक। पूरा नाम इसका प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, यानी कि PME ड्राइव, ये योजना बढ़ाई है इन्होंने मार्च 2028 तक। जोमेटो ने आधिकारिक रूप से किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये सब आपके लिए जो सुबह की क्लास में मैंने वन लाइनर करवाया, ये आपके सामने MCQ बना दिए। तो जोमेटो ने किस आधिकारिक रूप से किसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया? तो ये अभिनेता है शाहरुख खान। किसको बनाया है? शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एशिया अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 2 गेम हुए एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप। एक तो एशिया अंडर 19 का हुआ और एक है अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इन दोनों के अंदर मिलाकर भारत ने टोटल पदक जीते हैं 27। कितने पदक जीते हैं? भारत ने टोटल 27 पदक जीते हैं। सूर्य द्रोणनाथन 2025 प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? सूर्य द्रोणनाथन 2025 प्रतियोगिता का आयोजन
किस राज्य के अंदर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। जो कहाँ पर हो रहा है? ये हिमाचल प्रदेश में 2 चरणों के अंदर ये चलेगा। ये प्रतियोगिता है 2 चरणों के अंदर चलेगी। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में चल रही है। भारत का पहला ड्रोन और एआई आधारित क्लाउड सीडिंग पायलट प्रोजेक्ट कहाँ चलाया जा रहा है? भारत का पहला ड्रोन और एआई आधारित जो क्लाउड सीडिंग पायलट प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर चलाया जा रहा है? ये तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो कहाँ पर है? जयपुर के रामगढ़ बांध। जयपुर के अंदर है रामगढ़ बांध। वहाँ पे भारत का पहला ड्रोन और एआई आधारित क्लाउड सीडिंग पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक वाही द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का कवर किसने अनावरण किया है? चर्चा में रही है पुस्तक वाही द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। इस पुस्तक का जो कवर है उसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो जो अपने 50वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे ना, डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? ये 50वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे डी.वाई. चंद्रचूड़। इन्होंने वाही द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक का अनावरण किया है। और वर्तमान में कौन है? अब 52वें मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, यानी कि बी.आर. गवई है वो वर्तमान में अब 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सिक्किम ने अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत की है। यह किस प्रकार का मंच है? तो याद रखना, सिक्किम ने अम्मा सम्मान दिवस पर एक नारी अदालत की शुरुआत की है। महिलाओं से समर्पित है ये नारी अदालत। तो ये किस प्रकार का मंच है? तो महिलाओं के नेतृत्व वाला सामुदायिक न्याय मंच है। यानी कि महिलाओं का एक नेतृत्व वाला सामुदायिक न्याय मंच लॉन्च किया है नारी अदालत। ठीक है, और ये किस अवसर पर है? अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर सिक्किम राज्य द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। देश का पहला अत्याधुनिक बायोचार संयंत्र अब कर्नाटक के किस तटीय जिले में उडुपी में स्थापित किया जाएगा? इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही आंसर आपको मिल चुका है। तो ये कर्नाटक का एक तटीय जिला है जिसका नाम है उडुपी। उडुपी के अंदर देश का पहला अत्याधुनिक बायोचार संयंत्र कर्नाटक के उडुपी जिले के अंदर स्थापित किया जाएगा। क्योंकि देश के पहले की बात आ जाए ना, एग्जाम के अंदर प्रश्न फिक्स अभी आएगा। भारतीय नौसेना के बेड़े में 26 अगस्त को एक साथ किन 2 स्टील फ्रिगेट्स को शामिल किया जाएगा? क्योंकि आज संडे है ना, आज संडे के दिन सिर्फ आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ज़्यादा वक्त भी मैं आपका ज़ाया नहीं करूँगा। और आज अपने पटवार के अंदर देखेंगे कि इस प्रकार का करंट आया है, कौन से महीने में प्रश्न आया है, सब ये डिटेल मिलेगी आपको टेलीग्राम पे। प्रताप क्लासेस का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगी सब प्रूफ। तो नौसेना के बेड़े में 26 अगस्त को 2 स्टील्थ फ्रिगेट्स को शामिल किया जाएगा। एक तो है उदयगिरी F-35 और एक है हिमगिरी F-34। इन दोनों को शामिल किया जाएगा। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। डेविड वार्नर ने T20 क्रिकेट के इतिहास में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का स्थान किस खिलाड़ी को पछाड़कर प्राप्त किया है? ये लीजिए भी, डेविड वार्नर ने T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का स्थान है वो किस खिलाड़ी को पछाड़ कर प्राप्त किया? इन्होंने अपने भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि डेविड वार्नर ने संन्यास ले लिया है क्रिकेट से, लेकिन इनका ये फाइनल मैच है, यानी कि अंतिम टूर्नामेंट है इनका ये T20 क्रिकेट इतिहास। ठीक है, तो इन्होंने इसके बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया और इन्होंने इसके अंदर विराट कोहली को पछाड़कर 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? SHG बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह है, उनको 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला? इक्वेटर पुरस्कार 2025। ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा पुरस्कार मिला? इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सी योमी जिले में कितने मेगावाट की तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये आजकल इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं और ये इकोनॉमिक के प्रश्न है, आपके लिए ध्यान रखना। ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है, तो ये है 700 मेगावाट। परियोजना का नाम रखना तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसके निर्माण के लिए ये 700 मेगावाट की है और इसके निर्माण के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाओं के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? निर्माण परियोजनाओं के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी? 4600 करोड़ रुपए की। और ये 3 राज्य हैं, ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। इन तीनों राज्यों में सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजना स्थापित की जाएगी। उसके लिए राशि कितनी रहेगी? 4600 करोड़ रुपए।
भारत के सोयाबीन तेल के आयात में 2024-25 विपणन वर्ष में अनुमानित वृद्धि क्या है? सोया ऑयल। अब शॉर्टकट में नाम है इसका सोया ऑयल। तो सोयाबीन तेल के आयात में 2024-25 विपणन वर्ष में अनुमानित वृद्धि रही है इसकी 55 लाख मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, 55 लाख मीट्रिक टन। भारत ने फिजी को कितने मीट्रिक टन लोबिया यानी कि काली आंख वाली फलियों के बीज भेजे हैं? क्या बात है भी। और मुझे लग रहा है भी आगे ये प्रश्न आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें ये प्रश्न फिक्स भी आएगा। तो भारत ने फिजी को सहायता प्रदान करने के लिए मीट्रिक टन यानी कि लोबिया के बीज भेजे हैं। इसको बोलते हैं काली आंख वाली फलियों के बीज। तो कितने भेजे? ये भेजे हैं 5 मीट्रिक टन। कितने? 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज भेजे हैं। तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार मेरिटे योजना के तहत कितने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों को कवर किया जाएगा? तो एक योजना स्टार्ट हुई है भी, बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार यानी कि इसको बोलते हैं मेरिटे योजना। इसके तहत इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों को कवर किया जाएगा। तो दोनों को मिलाकर 275, ठीक है, यानी कि 275। तो 275 में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थान होंगे, उनको कवर किया जाएगा। कौन सी योजना है? मेरिटे योजना। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलपति सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलपति सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? केवड़िया, गुजरात में। याद रखना इसको अच्छे तरीके से, कहाँ पर? केवड़िया, गुजरात। हाल ही में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये लीजिए भी, अपनी 88वीं बनी थी दिव्या देशमुख। याद होगा आपको, 88वीं बनी थी दिव्या देशमुख, जो महाराष्ट्र की रहने वाली है और ये चेन्नई के हैं। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं रोहित कृष्णा। कौन बन चुके हैं? रोहित कृष्णा। भारत ने कितनी गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता हासिल कर ली है? भारत ने कितनी गीगावाट की सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल है वो विनिर्माण क्षमता हासिल कर ली? तो ये कर ली है 100 गीगावाट। और 2030 तक भारत ने ये टारगेट रखा है कि हम इसको 500 का आंकड़ा तक ले जाएंगे। उत्तर होगा इसका 100 गीगावाट। भारतीय सेना ने दिल्ली एनसीआर में किस बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया है? भारतीय सेना द्वारा दिल्ली एनसीआर में बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया गया, उसका नाम है सुरक्षा चक्कर। कौन सा है? सुरक्षा चक्कर। भारत और सिंगापुर ने तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? ये पढ़ लेना भी अच्छे तरीके से। ये गोलमेज सम्मेलन है, कोई भारत के साथ कोई समझौता करता है। ये जितनी भी करवा रहा हूँ ना, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आजकल एक आधा प्रश्न आता है यहाँ से। तो भारत और सिंगापुर द्वारा तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किन 2 राज्यों में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है? 2 राज्यों के अंदर डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है। तो 2 राज्य हैं महाराष्ट्र और असम। कौन सी 2 राज्य हैं? महाराष्ट्र और असम के अंदर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई गई है। 18वां इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ शुरू हुआ है? तो ये लगभग 11 अगस्त से शुरू हो चुका है। ये चलेगा 21 अगस्त तक है चलेगा। तो कहाँ पर? ये मुंबई के अंदर। कहाँ पर हुआ है? मुंबई के अंदर 18वां इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स से शुरू हुआ है। कहाँ पर है? मुंबई। उड़ीसा सरकार ने किसे हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? क्या बात है भी, गजब का प्रश्न है। उड़ीसा सरकार ने हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है माधुरी दीक्षित को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया है? माधुरी दीक्षित। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2025 को मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा किस स्थान से की है? ये आप सब जानते हो। अब की बार 15 अगस्त को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसी के अवसर पर मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की गई। तो ये कहाँ से की? लाल किला नई दिल्ली से। कहाँ से? लाल किला नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कौन सी योजना की घोषणा की है? ये भी 15 अगस्त के दिन इस अवसर की घोषणा की गई थी और वो योजना है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार है योजना। इसके अंदर 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस योजना को स्टार्ट किया गया। इसमें क्या है? युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। भारत की नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में चेंगदू में किस विश्व स्पर्धा में रजत पदक जीता है? पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना।
भारत की नम्रता बत्रा ने 2025 के अंदर विश्व खेलों के अंदर वुशु खेल के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। तो कितने किलो में? 52 किलोग्राम श्रेणी के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। टिकाऊ विमानन ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला ISCC कोर्सिया प्रमाणन किसे मिला है? तो टिकाऊ विमानन ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला ISCC कोर्सिया प्रमाणन मिला है इंडियन ऑयल को। ऑप्शन नंबर 1 है। किसको मिला ये? इंडियन ऑयल को। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा मंजूरी दी गई विशाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कितनी दर्शकों की क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो कहाँ पर बनेगा ये? बेंगलुरु के अंदर बनेगा, कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु में। तो ये बनेगा 80,000। कितने? 80,000 दर्शक क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम बनेगा और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने किसके साथ मिलकर राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ का वर्चुअली रूप से शुभारंभ किया है? श्रेष्ठ का वर्चुअली रूप से शुभारंभ किया। इनके साथ में थे डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। कौन थे? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी के साथ मिलकर इन्होंने श्रेष्ठ का वर्चुअली रूप से शुभारंभ किया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2023-24 में भारत का मर्चेंडाइज निर्यात कितना रहा है और सबसे बड़ा बाजार इसके अंदर कौन सा रहा है? तो आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है आपके सामने। तो वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2023-24 में भारत का मर्चेंडाइज जो निर्यात है वो रहा है, ध्यान रखना, कितना? 437.10 अरब डॉलर है और सबसे बड़ा बाजार रहा है अमेरिका। ठीक है, 437.10 अरब डॉलर रहा और सबसे बड़ा बाजार रहा है अमेरिका। तो ये भारत का मर्चेंडाइज निर्यात रहा है 2023-24 के अनुसार। ये इकोनॉमी का प्रश्न है, इसको भी आंकड़ा अच्छा तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आज संडे था, लगभग अपने 50 प्रश्नों का रिवीजन अपने कर लिया है। ठीक है, आज संडे के दिन सिर्फ मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ, बाकी डेली क्लास आपको मिलती है। 15 दिनों की क्लास मिलेगी और उसके बाद में आपको मंथली क्लास आपको मिलती है। ठीक है, और ये अपनी SI की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, ले लेना प्रताप क्लासेज जेब में। और इसके अलावा 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, भारत और राजस्थान की, और वाहन चालक की भी टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है। ये दोनों ज्वाइन कर लेना प्रताप क्लासेज, सिर्फ आपको करंट की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। सिर्फ मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। इसका टेस्ट है, आज तो संडे है, इसका टेस्ट आपको कल ऐप के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और इतना काम कर जाओ भी, जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को सेशन को आप लाइक शेयर किया करो, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ मैं आपको लगातार ये क्लासें उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।